सभी को सुनाई दे रहा है? अब सही है। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के सत्संग कार्यक्रम में। तो आज हम भगवद गीता से एक श्लोक सभी लोग हम दोहराएंगे और उसके ऊपर हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। भगवद गीता 5वें अध्याय का लास्ट टाइम हमने कौन सा श्लोक पढ़ा था? किसी को याद है? लास्ट टाइम हाँ, उसमें क्या बताया था लास्ट टाइम? आप लास्ट टाइम तो मेरे पीछे आप दोहराइए आज का श्लोक। ज्ञानेन तु तद् अज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः येषां नाशितमात्मनः ज्ञानेन तु तद् अज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् ज्ञानेन तु तद् अज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। तो ये 5वें अध्याय का 16वां श्लोक है भगवद गीता। तो तात्पर्य अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रभुत होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके अज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। तात्पर्य, जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावनान्वित है वे नहीं होते। भगवद गीता में कहा गया है, सर्वज्ञान प्लवेन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि तथा न ही ज्ञानेन सदृशम्। ज्ञान सदैव सम्मानीय है और वह ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि गीता में ही कहा गया है, बहूनां जन्मनां ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। अनेकानेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं,
जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरण, जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पास में गिर जाता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भवित है। अतः ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर न कर पाए। किंतु यदि वह पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावना भवित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जान सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की भांति किया जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। अतः भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में यह कहा है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि है। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, संप्रति भी व्यष्टि है और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने आप अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती है। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। तो ये तात्पर्य है। तो हमने बहुत सुंदर तात्पर्य से हमको समझाने का प्रयास इसमें किया है। तो हम एक टेबल बनाते हैं, कॉलम। किसी के पास बुक है? कोई लाया? पेन पेपर? तो हमेशा हमें सत्संग में जब आते हैं तो एक पेन पेपर बुक कॉपी, पेन मेरे पास है, आपके पास? आपके लिखने के लिए बता रहा हूँ। तो आप लिख लेंगे तो थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, और जो कोई भी आपको पॉइंट अच्छा लगता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे लिखना चाहिए और दूसरों को सुनाना चाहिए। ऐसे इस तरह। ठीक है, रेडी हो गए? जिनके पास भी है तो दो कॉलम बनाते हैं। इसमें भगवान बताते हैं तो एक कॉलम है ज्ञान, एक साइड में ज्ञान, दूसरे साइड में अज्ञान। तो यहाँ पे श्लोक में बता रहे हैं, मुझे भगवदगीता नहीं लिख रहा है, माइक समझ आ रहा है। तो एक साइड में ज्ञान लिखो, दूसरे साइड में अज्ञान लिखो। तो ज्ञान के कॉलम में आते हैं, ज्ञान किसके समान है? प्रकाश के समान है, और अज्ञान अंधकार के समान है। फिर यहाँ पे भगवान बताते हैं ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम एषा नाशितम आत्मनः। ये जो ज्ञान है, जो आत्मा के अज्ञान है, उसको क्या करता है? नाश करता है। किस तरह? जिस तरह तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम, जैसे सूर्य जो रात का अंधकार है उसको नाश करता है, उसी तरह जो ज्ञान है वो हमारे अज्ञान को नाश करता है। तो इसलिए ज्ञान के
तरफ ज्ञान के साइड में क्या क्या आ गया? प्रकाश और आदित्य। आदित्य मतलब सूर्य। और अज्ञान के साइड में आ गया अंधकार। अंधकार आ गया अज्ञान के साइड में। तो यहाँ पर इस तरह वर्णन करते हैं। तो ज्ञान, ये जो भगवद गीता का ज्ञान है, ये हमारे अंधकार को मिटाने वाला है, ऐसे यहाँ पर हम कहा गया है। तो शास्त्रों का ज्ञान है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि ये जो दिसंबर का महीना है, हमें भगवद गीता, भागवतम और जो अन्य श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ है, इसका वितरण हमें करना चाहिए। इसका वितरण करने से क्या होता है? जब लोग इसे पढ़ते हैं तो उनका क्या नाश हो जाता है? इस ज्ञान से अज्ञान नाश हो जाता है। तो इसलिए हमें सभी को इस दिसंबर के महीने में जाना है और इस ज्ञान का क्या करना है? वितरण करना है। सभी को अपने बैग में भगवद गीता भर के जाना है और हर जगह जहाँ पर भी शॉप्स हो या घर घर में जाकर नॉक टक 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 नॉक करके, या फिर किसी फैक्ट्रीज में या स्कूल्स में या ट्रैफिक सिग्नल में हमें जाकर भगवद गीता का ये ज्ञान जो है वितरण करना है। फिर यहाँ पर कहते हैं श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में, ज्ञान जो है दो प्रकार के ज्ञान है। एक है उदर पोषण विद्या और एक है आत्म विद्या। उदर पोषण विद्या मतलब जिससे हमारा पोषण होता है, पेट भरने के लिए जो भी करते हैं उसको बोलते हैं उदर पोषण विद्या। तो ये जो ज्ञान है वो अज्ञानी है, सिर्फ इससे हमारा पेट भरता है। पर जो आत्म विद्या है, जो आत्मा का ज्ञान है, वो है असली ज्ञान। श्रीमद् भगवद गीता 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितः। तो ज्ञान के कॉलम में और एक ऐड कर दो, वो है अभय। और अज्ञान के कॉलम में आता है भय। फिर भगवद गीता में और एक श्लोक आता है 14वें अध्याय के 16वें श्लोक में, तत्र सत्व निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुख संगेन निबध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। तो यहाँ बताते हैं तत्र सत्व निर्मलत्व, जहाँ पे सत्वगुण होता है वहां पे निर्मलत्व। निर्मलत्व मतलब, निर्मल मतलब मल मतलब गंदगी, निर्मल मतलब स्वच्छ, निर्मल जहाँ पे कोई गंदगी नहीं है। तो ज्ञान के कॉलम में और ऐड कर दो, वो है निर्मल। और अज्ञान के कॉलम में और एक ऐड कर दो, वो है क्या ऐड करोगे? मल। अच्छा है ना, ये टेबल्स हम लोग खेल रहे हैं। तो तत्र सत्व निर्मलत्वात् प्रकाशकम हमने पहले डिस्कस किया है। जो सत्वगुण है, जो ज्ञान है, वो प्रकाश के समान है। तो ज्ञान के कॉलम में और एक ऐड कर दो, वो है सत्वगुण। तत्र सत्व निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम् सुख संगेन निबध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। तो और एक उसमें ऐड कर दो, ज्ञान के कॉलम में सुख। क्या क्या ऐड किया अब तक? ये श्लोक में क्या ऐड किया? सत्वगुण, निर्मल, निर्मल और सुख। जिसको ज्ञान है वो हमेशा सुखी रहता है। जो सत्वगुण में स्थित है वो हमेशा सुख रहता है। इसलिए यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे तत्र सत्व निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम्
सुख संगेन निबध्नाति, वो बंध गया है। किससे बंध गया है? सुख से बंध गया है। हमेशा सुखी रहता है जो सत्वगुण में रहता है, जिसको भगवद गीता का ज्ञान है, वो हमेशा क्या रहता है? सुखी रहता है और सत्वगुण में रहता है। इसीलिए हम अगर चाहते हैं कि सभी लोग सुखी रहे, लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, लोगों का जीवन का हृदय परिवर्तन हो, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? बाहर जाकर इस भगवद गीता का वितरण करना चाहिए। जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा हमें वितरण करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा तत्र सत्व निर्मलत्वा प्रकाशक मनामणि सुख संगेन निबध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। तो सुख और ज्ञान के कॉलम में आ जाता है। तो अज्ञान के कॉलम में क्या ऐड करोगे? सत्वगुण की जगह पे रजोगुण या तमोगुण, तमोगुण को ऐड कर दिया। फिर निर्मल के जगह मल, स्वच्छ की जगह गंदगी, और फिर और एक पॉइंट कौन सा? सुख। फिर जो अज्ञानी रहता है वो हमेशा, जिसको अज्ञान है, जिसको पता नहीं है भगवान कौन है, मैं कौन हूं, वो क्या रहता है? हमेशा दुखी रहता है। तो इस तरह फिर और एक श्लोक है चैतन्य चरितामृत में, उसमें कहते हैं कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य समा माया होए अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो ऐड कर दो, कृष्ण को कहाँ ऐड करोगे? ज्ञान के इसमें या अज्ञान के? ज्ञान के इसमें। और माया को अंधकार। तो कृष्ण सूर्य के समान है, कृष्ण सूर्य समान, माया अंधकार के समान है। जहां कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। जब हम हमेशा भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, अगर हमारे हृदय में श्री कृष्ण निवास करते हैं, तो सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है, वहां माया का अधिकार है। तो ये और एक ऐड है, कृष्ण और माया। फिर और एक हम इसमें लिख सकते हैं अयोध्या और लंका। जो अयोध्या है वो इस कॉलम में आता है, ज्ञान के कॉलम में, और जो अज्ञान के कॉलम में आता है लंका। तो हमें चाहिए कि हम लोग ज्ञान की तरफ से अज्ञान की तरफ जाए, है ना? हाँ, प्रभु जी गुरु बोल रहे हैं हमें क्या करना चाहिए? अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाना चाहिए, और तमोगुण रजोगुण से ऊपर उठते हुए सत्वगुण के पास आना चाहिए। मल से निर्मलता के पास बढ़ने का कोशिश करना चाहिए। फिर लंका से अयोध्या, लंका जो संस्कृति है, लंका की संस्कृति से हमें अयोध्या की संस्कृति की तरफ जाना है। माया से हमें कृष्ण की तरफ जाना है, अंधकार से हमें प्रकाश की तरफ हमें जाना है। तो जब हम ऐसे जाते हैं इधर से उधर, तो क्या होता है? हम दुखी से सुखी हो जाते हैं। कितना आसान है। बस जो भगवद गीता का ज्ञान है उसे पढ़ो और उसे अपने जीवन में उतारो। जो ज्ञान है भगवद गीता का आपको भगवान श्री कृष्ण की सेवा तक पहुंचाता है, भगवान श्री कृष्ण के आप संपर्क में आ जाते हैं, और इस ज्ञान से आप सत्वगुण तक आ जाते हैं, और इस सत्वगुण पे आ जाते हैं तो ऑटोमेटिक सुख, निर्मलता, और क्या कहता है?
सत्वगुण, निर्मल, सुख, प्रकाश, जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होता है। तो एक उदाहरण देते हैं कि आप सपोज रास्ते में जा रहे हैं और अंधेरा है, तो जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो नहीं देखता है कि वहां पर गड्ढा है, वो गड्ढे में जाकर गिर जाता है, उसका पतन हो जाता है। पर जो सत्वगुणी व्यक्ति है उसका क्या है, प्रकाश है, तो देखता है अरे यहाँ पर गड्ढा है, तो गड्ढे में जाकर गिरता नहीं है, वो थोड़ा साइड से जाता है। यह है सत्वगुणी का लक्षण। तो ये उदाहरण और एक तरह से हम कह सकते हैं कि 3 आदमी जा रहे हैं तो रास्ते पे घास है, हरा हरा भरा, और उसके नीचे गड्ढा है। तो जो सत्वगुणी है वो क्या करता है, जब जा रहा है तो देखता है अरे ये हरा भरा तो है पर इसके नीचे गड्ढा है, इसलिए नहीं जाता है। पर जो रजोगुणी होता है वो क्या करता है, जाता है अरे कुछ लग रहा है, मस्त चीज, मस्त माल है, तो जाता है, वो नीचे गड्ढे में गिर जाता है, पर फिर अगले बार नहीं जाएगा शायद वो। पर जो तमोगुणी व्यक्ति है, गड्ढा दिख रहा है, घास नहीं है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट गड्ढा दिख रहा है, फिर भी जाके गड्ढे में गिर जाता है। तो जिस प्रकार ये उदाहरण देते हैं, जो मछली है, जो फिशिंग करते हैं ना, नेट फिशिंग, तो जो ऐसे डालते हैं, उसका जो ऊपर ये रहता है ना, जो हैंगर बोलते उसको, कपड़े लटकाते हैं हैंगर में से। तो जो हैंगर है वो क्या बोलते हैं, पिन, हाँ पिन होता है, वो पिन डालता है उसको, वो अच्छा से कुछ एक कीड़ा लगा के डालते हैं। तो मछली देखता है अरे ये कीड़ा है, स्वादिष्ट व्यंजन है, भोजन है, वो खा लेता है। जब खाने को जाता है तो उसको पकड़ लेता है, और वो पकड़ लेके उसका पतन हो जाता है या वो मर जाता है। पर हम मनुष्य जो है, जो ये माया का जंजाल जो है, बेचारे उस मछली की क्या गलती, मछली को थोड़ी पता उस कीड़े में वो उसने पिन लगाया है और वो मुझे खा लेगा। अगर शायद उसको पता होता तो शायद वो नहीं खाता उसको तो पता ही नहीं है कि उसको उतना ज्ञान ही नहीं है। पर जो हम जो मनुष्य है, जो माया का जो जाल है, हम जानते हैं, हाँ माता जी समझ गए, हम जानते हैं इसमें जाएंगे तो हम फंस जाएंगे, फिर भी हम जानबूझकर जाके उसमें गिर जाते हैं तो हम सोचे हम पशु से बेहतर है या पशु से निम्न है, पशु से हम निम्न हो गए। जानते हैं ये कार्य करने से माया में फंसेंगे, जाल में फंसेंगे और हमारा पतन होगा, फिर भी हम उसमें जाके कूद जाते हैं, गड्ढे में कूद जाते हैं। तो जो पशु है वो है अज्ञान का प्रतीक, और जो इंसान है, बुद्धिमान जो इंसान है, वो ज्ञान का प्रतीक है। तो और एक इसमें आप ऐड कर दो तो यहाँ पर ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि हम आत्मा है पहले तो, और जो ये आत्मा जो है इसका कभी नाश नहीं होता है, और जो भगवान है वो भी शाश्वत, जो श्री कृष्ण भगवान है, हमारे और उनके बीच में प्रेम का संबंध है। तो एक उदाहरण यहाँ पर मैं आपको देना चाहता हूँ समझाने के लिए कि एक जो प्रेमी है, प्रेमिका से कहता है
मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। क्या तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे, मतलब अब नहीं करते? नहीं नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या ऐसा बोल रहे हो? क्या प्यार करते थे, आप प्यार करते हो, मतलब फ्यूचर में प्यार नहीं करोगे? तो बोलते हैं नहीं, मैं प्यार करता था, प्यार करता हूँ और प्यार करता रहूं। ऐसे बोलना पड़ता है। तो उसी प्रकार ये तथ्य आत्मा के स्तर पे भी जानना हमें जरूरी है कि हम आत्मा थे, अभी आत्मा है और आत्मा रहेंगे। हम भगवान के दास थे, दास है और दास रहेंगे। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि जो आत्मा का जो अस्तित्व है कि वो आत्मा अस्तित्व नाश हो गया है। तो मायावादी कहते हैं कि जो आत्मा है मुक्ति के बाद ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाता है। जब ब्रह्म ज्योति में वो विलीन हो जाता है तो उसका अस्तित्व क्या होता है? समाप्त हो जाता है। पर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि न त्वेवाहं न तु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव भविष्यामः सर्वे वयमतः परम न त्वेवाहं जातु नासं। ये जितने भी सारे योद्धा दिख रहे हैं वो पहले भी थे और अभी तुम देख रहे हो, और इनका अस्तित्व फ्यूचर में भी रहेगा। ऐसे ये यहाँ पे कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो ये ज्ञान बहुत जरूरी है कि आत्मा जो है हमेशा भगवान श्री कृष्ण का दास है। हम भगवान श्री कृष्ण के हमेशा दास है। ऐसा कभी नहीं होता कि आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाए। तो इसलिए कहते हैं एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो उपनिषद में एक बहुत सुंदर श्लोक है, उसमें कहते हैं समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो सोचे ततो विमुख चेतसा। यहाँ पे कहते हैं कि एक वृक्ष है, एक वृक्ष पे दो पक्षी बैठे हुए हैं। पहला पक्षी क्या कर रहा है? वो जो अपने पेड़ पर फल लगे हुए हैं उसको वो चख रहा है, वो आनंद ले रहा है। दूसरा पक्षी क्या कर रहा है? वो देख रहा है कि पहला पक्षी क्या कर रहा है। तो यहां बताते हैं जो पहला पक्षी है वो आत्मा का प्रतीक है और जो दूसरा पक्षी है वो परमात्मा है। तो हम सभी इस संसार में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम सभी लोग इस संसार में अपने अपने कर्म के जो फल है, सुख है या दुख है, उसको हम भुगत रहे हैं। और परमात्मा क्या कर रहा है? देख रहे हैं हमको। जो भी हमारा कर्म का फल है, किसी ने बहुत पुण्य किया है वो सुखी है, वो बहुत मौज मस्ती कर रहा है, वंडरेला जा रहा है, रामोजी फिल्म सिटी जा रहा है, मजा कर रहा है अपना जिंदगी, क्योंकि उसने बहुत पुण्य किया है। और जिसने पाप किया है वो दुख भोग रहा है। तो यहां पर कहते हैं, उपनिषद में कहा गया है कि जुष्टम यदि पश्यति अन्य ईशम, अगर ये आत्मा को ये ज्ञान हो जाता है कि एक और पक्षी बैठा है परमात्मा, अगर मैं परमात्मा के पास अपना मुंह परमात्मा के पास देखूंगा, परमात्मा को देखूंगा, तो उसका सारा जो अज्ञान है वो नाश हो जाता है और वो सुखी हो जाता है। तो अभी क्या है? ऐसे परमात्मा है और हम लोग भगवान के तरफ मुंह फेरना, भगवान के तरफ देखना चाहिए, पर हमने क्या किया? भगवान के मुख फेर लिया है, भगवान से हम विमुख हो गए हैं, इसलिए हम संसार में क्या है? दुखी हैं। तो उपनिषद कह रहे हैं कि जब हम अपना मुख फिर से भगवान की तरफ मोड़ेंगे,
यानी कि फिर से जब हम भगवान की भक्ति करने लगेंगे, भगवद गीता पढ़ेंगे, जब हम भगवान की सेवा करेंगे, जब हम फिर से भगवान की तरफ अपना मुख करते हैं, तो क्या होता है? कृष्ण सूर्य सम, परमात्मा सूर्य के समान है। क्या होता है? हमारा जो अंधकार है वो नाश हो जाता है, और नाश हो जाने की वजह से क्या होता है? हमें सुख प्राप्त होता है। ऐसा यहाँ पे है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि इस दिसंबर के महीने में जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा हमें इस भगवद गीता का हमें वितरण करना चाहिए। तो जब हम ऐसे भगवद गीता का वितरण करते हैं, तो लोग जब इस ज्ञान को सुनते हैं, पढ़ते हैं और अपनी जिंदगी में इसे उतारते हैं, तो लोगों के जीवन का हृदय का परिवर्तन होता है। तो इस एक बार एक प्रभु जी भगवद गीता का वितरण कर रहे थे, तो वो जो आदमी था वो लटकने वाला था। तो प्रभु जी ने दरवाजा खटखटाया, भगवद गीता का वितरण कर रहे हैं। तो दरवाजा खटखटाया, अरे ये कौन आ गया? उसने दरवाजा खोल दिया, अरे क्या चाहिए क्या चाहिए? तो प्रभु जी ने उसे भगवद गीता दिया और उसे कहा तुम भगवद गीता पढ़ो। तो उस व्यक्ति ने भगवद गीता पढ़ा और उसने अरे मैं क्या मूर्खता कर रहा था, उसके जीवन का परिवर्तन हो गया और वो भक्त बन गए। तो ऐसे एक बार एक रेलवे स्टेशन में एक प्रभु जी कह रहे थे, ब्रह्मचारी प्रभु जी थे। तो उन्होंने देखा कि एक माता जी थी, सुंदर सी माता जी। देखा कि वो माता जी बहुत रो रही है। तो उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो 5 सेकंड में वो माता जी जो है, जो ट्रेन आ रही थी उसमें कूद के वो मर गई। तो कहने का तात्पर्य क्या सीख मिलता है इससे हमें? कि अगर वो प्रभु जी अपना ब्रह्मचारी है, ये है, वो सोच कर देखा कि अरे वो थोड़ा उदास लग रही है, अगर उसे भगवद गीता देते तो उसका जान बच जाता। तो एक बार गौरव प्रभु कह रहे थे प्रवचन में कि जब वो भगवद गीता का वितरण कर रहे थे, तो एक बार एक बैठा था, उसको कहा कि भगवद गीता ले लो। तो उसने कहा मैं क्या करूं लेके भगवद गीता? तो प्रभु जी ने कहा ले लो, तुम्हारे इसमें जीवन के सब प्रश्न का इसमें हल तुमको प्राप्त होगा। नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा, मेरे जीवन में ऑलरेडी बहुत सारी परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं क्यों लूं भगवद गीता? उसने ऐसे कहा। तो प्रभु जी ने क्या किया? उसको पेड़ा दिया। एड़ा है तू, पेड़ा था। तू एड़ा, ऐसा नहीं बोला एड़ा है, वो पहले उदास था और उदास हो जाएगा। उसको पेड़ा दिया, उसका प्रसाद दिया और उसको मुस्कुराते हुए उसको कहा पेड़ा खाओ, खुश रहो। तो वो प्रभु जी जब जा रहे थे तो ये दौड़ते दौड़ते आया प्रभु जी के पीछे, अरे प्रभु जी रुको रुको, भगवद गीता दे दो मेरे को। अरे पहले तो बोला नहीं चाहिए भगवद गीता, अभी बोल रहे हो। तो उसने कहा प्रभु जी मेरे 6 महीने से मेरा बहुत नुकसान में चल रहा है सब कुछ, मेरे साथ कोई ठीक से बात नहीं करता है, मेरे माता पिता ठीक से मेरे को निकाल दिए, मेरे फ्रेंड्स मेरे को बहुत परेशान करते हैं, स्कूल में टीचर डांटती है, ना बॉस अच्छे से बात करता है, तो इसलिए मैं बहुत उदास रहता हूँ। कि मैंने देखा
कि पहली बार किसी ने मुझे मुस्कुराया और मुझे एक पेड़ा दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। पहली बार मुझे अपनी जिंदगी में ऐसे किसी ने प्रेम से बात किया। तो बस एक मुस्कुराहट, प्रेम से प्रभु जी ने बात किया और उसको पेड़ा दिया, उसका हृदय का परिवर्तन हो गया, उसके जीवन का परिवर्तन हो गया और उसने भगवद गीता लिया, पढ़ा और वो उसका जिंदगी आगे सक्सेस हो गया। तो एक बार श्रील प्रभुपाद के टाइम में भी एक बहुत ही सीनियर डिवोटी थे, प्रभुपाद के शिष्य थे। उन्होंने जाकर एक पड़ोसी था, उस पड़ोसी को उन्होंने एक स्वीट राइस, जो मंगल आरती का स्वीट राइस रहता है, तो वो स्वीट राइस उन्होंने क्या किया, प्रभु जी को जाकर, थोड़ा एक्स्ट्रा था, जाकर उनको दे दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, स्वीट राइस फॉर यू, स्पेशल गिफ्ट, वेरी टेस्टी, थोड़ा मुस्कुराते हुए उनको दिया। तो वो अमेरिकन ने सोचा, अरे मेरे जिंदगी में इतना प्रेम से मेरे को आज तक कोई बात ही नहीं किया। और प्रेम से बात करना छोड़ दो, मुझे उपहार दे रहे हैं इतना स्वादिष्ट जो स्वीट राइस है। तो इतना उसका हृदय का परिवर्तन हो गया। फिर वो इस्कॉन ज्वाइन करके वो फुल टाइम डिवोटी बन गए। इस तरह जो है डिवोटीज पहले भक्त बनते थे। तो प्रचार जब हम भगवद गीता का वितरण करने जाते हैं, ये उद्देश्य से हमें नहीं जाना चाहिए कि मैं सबसे ज्यादा भगवद गीता का वितरण करूंगा, वितरण करने के बाद पवन प्रभु मुझे गिफ्ट देंगे, शालिवान को मुझे एक हार पहनाएंगे, मेरा बहुत सम्मान होगा, सब गर्व बढ़ेगा। ये उद्देश्य से नहीं जाना है। हमें बहुत ही एक कंपैशनेट को हिंदी में क्या कहते हैं, दया भावना से, कि संसार में जो लोग हैं उनको ये भगवद गीता के ज्ञान की आवश्यकता है, उनके अज्ञान को मिटाने के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनके हृदय का परिवर्तन के लिए, इस उद्देश्य से हमें भगवद गीता का वितरण करने के लिए हमें जाना है। तो इसलिए प्रभु जी कह रहे थे, जब हम वितरण करने जाते हैं तो लोगों को हमें फोर्स नहीं करना है। अगर कोई कहता है कि हम कहते हैं कि भगवद गीता ले लो, तो ऐसे फोर्स नहीं कर रहे, नहीं लिया तो मेरे पास गन है, ऐसे फोर्स नहीं करना है, उनसे झगड़ा नहीं करना है। क्या होता है अगर हम फोर्स करते हैं, अगर हम झगड़ा करते हैं, तो उनका हम जो है, हम भक्ति से आ रहे हैं, इस्कॉन से आ रहे हैं, तो उनका हमारे प्रति जो नजरिया होता है वो बदल जाता है। वो देखते हैं, अरे ये तो क्या मेरे साथ आके झगड़ा किया, बोला तुम ये हो वो हो। फोर्स नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उनको मनाने की कोशिश करना चाहिए। नहीं लिए तो एटलीस्ट एक मुस्कान के साथ हमें एक प्रसाद लेना है भगवान का प्रसाद लेकर उनको प्रसाद देना है। बोलो चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। इस तरह से हमें जब भी जाते हैं हम प्रचार करना है। तो इस तरह से जब हम भगवद गीता का वितरण करने जाते हैं तो तब उनके हृदय का परिवर्तन होता है। तो हम जब वितरण करने के लिए जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। तो माता जी कह रहे थे कि जब भगवद गीता का वितरण करने जा रहे हो तो 10 घर में आप रिंग करो बेल कि भगवद गीता लो, भगवद गीता लो, तो उसमें से एक लोग लेगा। 11वां जो घर है वो भगवद गीता लेगा। तो इसलिए हम जब बेंगलोर में भगवद गीता का वितरण कर रहे थे तो
प्रभु जी बता रहे थे मनुष्याणाम 50 मतलब जब 50 व्यक्ति को हम भगवद गीता का ये करते हैं तो उसमें से एक लेगा भगवद गीता, ऐसा। तो हमें निराश नहीं होना चाहिए कि जब हम भगवद गीता का वितरण कर रहे हैं, अरे कोई नहीं ले रहा है भगवद गीता, हमें क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए कि क्या फायदा जाकर 2 घंटा गए पर एक ही भगवद गीता हम वितरण करके आ गए, इससे हमें निराश नहीं होना चाहिए। तो एक प्रभु जी उदाहरण देते हैं कि जब हम भगवद गीता का हम वितरण करने जाते हैं, जब हम लोगों को कहते हैं कि आप भगवद गीता लीजिए और हम इसके अंदर के चित्र दिखाते हैं इसके अंदर और बताते हैं इसके पढ़ने से आपके जीवन में जितने भी प्रश्न हैं, समस्याएं हैं, उसका समाधान आपको इस भगवद गीता में मिलेगा। तो वो देखेगा, सोचेगा, सपोज उसने नहीं लिया तो हमको क्या करना चाहिए, प्रसाद देकर मुस्कुराते हुए दूसरे को जाना है। तो जब हम भगवद गीता उसको दिखाते हैं पहली बार, उसने नहीं लिया, फिर आप तो इधर ही रहते हो, दूसरे साल जाओ, दूसरे साल जाओ, नहीं लिया, तो तीसरे साल जाओ, नहीं लिया, हम उसको भगवद गीता दिखा रहे हैं, भगवद गीता लो, भगवद गीता लो, ये जो ज्ञान है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम्। सभी ज्ञान में, सभी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान भगवद गीता में है। हम जब ऐसे कहते हैं, नहीं कहता है, तो ये किस तरह है, एक एडवर्टाइजमेंट की तरह है। हम टीवी में देखते हैं एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, पार्ले जी का, निर्मा का, दूध की सफेदी, ऐसे तो निर्मा का एडवर्टाइजमेंट आता है, फिर टीवी का एडवर्टाइजमेंट आता है, एलईडी स्क्रीन। अगर आपके घर में एलईडी स्क्रीन नहीं है तो आपका टीवी डब्बा है तो इस तरह ऐसे अनेक एडवर्टाइजमेंट आते हैं। ये सोप ले लो, संतूर प्रभु को सब पता है। तो ये सोप ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं। तो क्या होता है, जब हम जाते हैं मॉल को या दुकान को जाते हैं तो हम अनजाने में ही वही प्रोडक्ट ले लेते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है कि आप चाहे कितना भी सोच लो, ये एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है पार्ले जी बिस्किट तो मैं लूंगा ही नहीं लूंगा, मैं लूंगा ही नहीं, चाहे कितना भी एडवर्टाइजमेंट ये करने दो। पर आप जब मॉल में जाओगे तो पता नहीं क्या है, हाथ तो पार्ले जी बिस्किट के पास जाता है और आप वो ले लेते हो, आपको पता ही नहीं चलता है। अवचेतन मन बोलते हैं उसको, सबकॉन्शियसली आप वो ले लेते हो। तो इस तरह जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब देखते भगवद गीता और प्रभु 10 बार करके आए, नहीं हुआ, पर जब मैं गया एक बार, प्रभु जी भगवद गीता लो, अरे हाँ दे दो भगवद गीता बोल के वो ले लेता है, सबकॉन्शियसली अवचेतन मन में उसको ले लेता है। तो मैं सोचता हूँ मैं कितना महान हूँ, मैं एक ही बार बोला भगवद गीता ले लिया, पर उसे पता नहीं, मुझे पता नहीं कि पवन प्रभु ने उसको 10 बार मनाया है भगवद गीता लेने के लिए। 10 साल में उसको भगवद गीता बेच रहे, तब उसके मन में वो घुस गए भगवद गीता और उसने वो भगवद गीता ले लिया। तो हम देखते हैं झटके, है ना, तो कोई झटके में ऐसा ले लेते हैं या दौड़ते हुए आते हैं हमारे पास, अरे प्रभु जी भगवद गीता ले लो, हमको भी दे दो बोल के। तो इस तरह, तो गौरांग प्रभु कह रहे थे कि वो ट्रेन में भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे थे, तो प्रभु जी कह रहे थे कि लोग कहते हैं, गौरांग प्रभु जी को पूछा, प्रभु जी आपको मुंबई के लोकल ट्रेन में जाने से क्या मिलता है? तो प्रभु जी ने कहा अच्छा बॉडी मसाज मिलता है
इतना रश होता है, इतना भीड़ होता है, एक तरफ से इधर से ढकलते हैं, तो इससे अच्छा बॉडी मसाज हो जाता है। तो प्रभु जी कह रहे थे, प्रभु जी के पास बैग था, उसके अंदर भगवद गीता थे और प्रभु जी ऐसे खड़े हैं। तो एक आदमी आया और पूछा, आप इस्कॉन से है क्या? ऐसा वेशभूषा लग रहा है आपका। तो गौरंग प्रभु जी कहते हैं, ऐसा वेशभूषा इस्कॉन के नहीं पहनते तो और कौन पहनता? हाँ, हम इस्कॉन से ही है ऐसा। तो फिर गीता है क्या आपके पास? तो बोला हाँ है, भगवद गीता बैग में है, ले लो। तो वो बैग से निकाल के, प्रभु जी का हाथ ऐसे ही है, वो बैग से निकाल कर लेता है और कितना रुपए? बोला 70 रुपीज। तब पुराना 70 रुपीज रेट था। बोला 70 रुपीज। तो फिर बोला 100 रुपए उसने निकाला, कहाँ रखूं? तो प्रभु जी ने कहा, जेब दिख रहा है ना, जेब में डालो 100 रुपए और 30 रुपए निकाल लो इसके अंदर से। और 30 रुपए उन्होंने उधर से निकाल के 100 रुपए रख दिया। तो प्रभु जी तब कह रहे थे, तब मुझे समझ में आया कि आई एम नॉट द डूअर, मैं करता नहीं हूं। तो इस तरह हमें समझ में नहीं आता है कि कौन कब आएगा और किसको भगवद गीता चाहिए, किसको वो भूख लगी है ज्ञान की, तो हम निमित्त बन जाते हैं उसको भगवान से जोड़ाने के लिए। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें अवश्य सभी को एटलीस्ट रोज एक आधा घंटा एक बैग लेके भगवद गीता लेकर हमें इसका वितरण हमें करना चाहिए। तो मैं भी एक गया था एक जगह, तो उधर गया और उनको कहा कि आप भगवद गीता ले लो, उनको समझाया। तो उन्होंने कहा हाँ सही कह रहे हैं प्रभु जी, घर में भगवद गीता रहना चाहिए। तो उन्होंने भगवद गीता ले लिया। और दूसरे व्यक्ति ने कहा ठीक है, मैं भगवद गीता तो लूंगा पर मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तुम कल आ जाओ। तो मैं कल गया और उसने कल भगवद गीता ले लिया। उसको बहुत पढ़ना था, उसको इंटरेस्ट था। इस तरह तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग भगवद गीता लीजिए और इस भगवद गीता का वितरण कीजिए इस मास में। और एक गौरव प्रभु कह रहे थे भगवद गीता का कि श्रील प्रभुपाद के शुद्ध भक्त है एक उनके शिष्य बुद्धिमंत प्रभु, तो वो बहुत भगवद गीता वितरण करते थे, एक दिन में 500-600। तो एयरपोर्ट में भगवद गीता वितरण कर रहे हैं और एक बिजनेस कंपनी का ओनर वहां देखता है, अरे इसके पास कितना बिजनेस का स्किल है, अगर मैं इसको कंपनी में ले लूंगा तो मेरा तो कंपनी देश का नंबर 1 कंपनी बन जाएगा, ऐसे सोचते हैं। तो कहा अरे तुम इधर आओ, अरे तुम्हारे पास क्या चमत्कार है, तुम बोलते हो तुम भगवद गीता सबको दे रहे हो, भागवतम सभी लोग ले रहे हो, क्या जादू है तुम्हारे पास? तो बुद्धिमंत प्रभु कहते हैं चलो तुम भी एक भगवद गीता ले लो। उसको ऐसे कहते हैं। तो बिजनेसमैन ओनर कहता है कि तुम आ जाओ हमारे कंपनी में, तुमको लेना चाहता हूँ। तो प्रभु जी बोलते तुम पहले भगवद गीता लो, एक हफ्ते के बाद मुझे कॉल करो, मैं आता हूँ फिर। तो एक हफ्ते के बाद वो कॉल करता है, तो प्रभु जी बोलते तुम श्रीमद् भागवतम का सेट ले लो। तो उसको श्रीमद् भागवतम उसको भेज देते हैं, बोलते एक हफ्ते के बाद कॉल करो। तो ऐसे करके उसको चैतन्य चरितामृत भी भेज देते हैं प्रभुपाद। तो फिर बोलते हैं अभी तो आ जाओ हमारे कंपनी में, तुमको बड़ा नौकरी देता हूँ।
तो बुद्धिमान प्रभु बहुत सुंदर वाक्य कहते हैं कि हम जो है ये भगवद गीता श्रीमद् भागवतम का वितरण पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, पर श्रील प्रभुपाद के प्रति हमारा प्रेम प्रकट करने के लिए हम ये भगवद गीता का वितरण कर रहे हैं। ऐसे कहते हैं प्रेम के कारण हम ये जो ग्रंथ है भगवद गीता भागवतम का ये हम वितरण कर रहे हैं, ऐसे वो भक्त कहते हैं। तो इस तरह हमें आज हमने देखा स्टार्टिंग से भगवद गीता का श्लोक 5वें अध्याय का 16वां श्लोक। तो 2 कॉलम हमने बनाए थे। क्या क्या कॉलम बनाए? एक है ज्ञान, एक और एक है अज्ञान। तो पहले इस श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम येषां नाशतम आत्मनः। ये जो ज्ञान है, जो अज्ञान रूपी जो अंधकार है, जो भगवद गीता का ज्ञान है, भागवतम का ज्ञान है, ये अज्ञान रूपी जो अंधकार है इसको क्या करता है? ये नाश करता है। तो इसलिए यहाँ पे उदाहरण में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं किस तरह है? सूर्य के समान है, और जो अज्ञान है वो अंधकार के समान है। फिर और क्या क्या आता है अज्ञान के ज्ञान और अज्ञान के कॉलम में? किसने लिखा है? पढ़ सकते हैं आप। प्रभु जी आपने लिखा है ना, पढ़िए। निर्मल मत। हाँ, तो हमने देखा तत्र सत्व निर्मलत्व ज्ञान संघेन जानत। निर्मल मतलब अशुद्ध और शुद्ध, और प्रभु जी सुख दुख, और तमोगुण। हाँ, तमोगुण किस में आता है? अज्ञान। हाँ, तमोगुण आता है अज्ञान में, और सत्वगुण में क्या आता है? ज्ञान। कृष्ण और माया। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अंधकार। और एक हाँ, माता जी के लिए हरि बोल बोलो। हरि बोल। और 2-3 पॉइंट्स हैं। और एक पॉइंट लास्ट, कौन बताएगा? सुख दुख हो गए, हाँ, निर्मल मल हो गया, और मछली। हाँ, वो मछली का एग्जांपल याद है। और हाँ, भय और अभय। अभय सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित। तो इस तरह आज हमने चर्चा किया। आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छा लगा। तो आप सभी लोग पवन प्रभु जी से कांटेक्ट कीजिए और भगवद गीता यहाँ से लेकर जाइए और वितरण कीजिए, और उसके बाद लास्ट में उसको प्राइज मिलेगा अच्छे से। तो और एक पॉइंट इसमें मिस हो गया, इसमें हम वो है एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, उसमें कहते हैं कि भगवान के नाम के बारे में, कि जो भगवान का नाम है, कहते हैं, श्लोक याद नहीं आ रहे, पता नहीं। तो उसमें कहते हैं कि जो भगवान का जो नाम है वो भगवान का रूप, भगवान का लीला उससे प्रकट हो जाता है। ठीक है? तो अगर कोई कहे आपसे स्टार्टिंग में जब आए कि आप भगवान का रूप चिंतन करो, तो हमें भगवान का रूप पता ही नहीं, तो बोलते कोई भी
भी एक रूप बना लो भगवान का। तो मैं किसी अब भगवान का रूप बना लिया कुछ, तो इससे क्या होता है, एक काल्पनिक रूप भी बन सकता है। वो भगवान का हो सकता है, हो भी नहीं सकता है। अगर कहे आपको कि भगवान का चिंतन करो, आपको पता ही नहीं भगवान कौन है, तो आप किसी काल्पनिक का भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये श्लोक अभी आ रहा है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवे ग्राह्यम इंद्रिय सेवो मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरत्येव। कि जब हम ध्यान से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम ध्यान से भगवान का नाम जप करते हैं तो इससे क्या होता है, ध्यान पूर्वक जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के रूप, भगवान श्री कृष्ण के लीलाएं अपने आप प्रकट हो जाते हैं, अपने आप प्रकट हो जाते हैं। तो अभी तो हमारे सामने भगवान श्री राधा माधव है, तो इसलिए हम जब जप करते हैं तो श्री राधा माधव का रूप ध्यान करते वक्त हम जप कर सकते हैं, जप करना चाहिए या कर सकते हैं। तो नाम ध्यान से हमें जप करना चाहिए। तो जब हम ध्यान पूर्वक जब हम नाम जप करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे हमारे हृदय का शुद्धिकरण हो जाता है। तो हमारा जो हृदय है वो निर्मल हो जाता है। क्या हो जाता है, निर्मल हो जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते चेतो दर्पण मार्जन भव महादावा निर्वापणम चंद्रिका वितरण विद्यावधू जीवन। तो नाम जब हम जप करते हैं तो इससे हमारे हृदय का जो मल है वो निकल जाता है और मल से निर्मल हो जाता है। जब हमारा मन शुद्ध हो जाता है तो हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, भगवान किस तरह है, सूर्य समान। उससे क्या हो जाता है, सारी अंधकार दूर हो जाता है। सारी अंधकार दूर हो रहा है मतलब इसका अर्थ क्या है, सारी अज्ञानता नष्ट हो जाती है और हमारे हृदय में ज्ञान प्रज्वलित हो जाता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो हमेशा सतत भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते रहता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसके हृदय में ज्ञान आ जाता है, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, भगवान उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं, वो सत्वगुण के स्तर पे स्थित हो जाता है। तो ये सब ऑटोमेटिक हो जाता है जब हम भगवान का नाम लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान के नाम जप करने से भगवान के रूप, भगवान की लीलाएं सब प्रकट हो जाता है हमको। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो लोग पढ़े नहीं हैं या लिखे नहीं हैं या जो पढ़ नहीं सकते हैं, वो सिर्फ नाम जप करते रहेंगे, कंटिन्यू हरि नाम करते रहेंगे, हमेशा ध्यान पूर्वक जब जप करते हैं तो उनका अज्ञान सब नष्ट हो जाता है। तो आज का जो ये है, अगर हम बोले कि प्रैक्टिकल टिप, अगर आप अज्ञान से ज्ञान की तरफ आना चाहते हैं, दुख से सुख की तरफ आना चाहते हैं, तमोगुण से सत्वगुण की तरफ आना चाहते हैं, माया से बचकर कृष्ण के तरफ आना चाहते हैं, भगवान की भक्ति में लगना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, जप करना चाहिए। तो सभी लोग से निवेदन है कि आप सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। एक माला तो एटलीस्ट स्टार्टिंग बेसिक
सभी को एक माला जप करना चाहिए, एटलीस्ट स्टार्टिंग एक माला। फिर धीरे 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 क्या करना चाहिए, एक माला से 2 माला, 2 माला से 4 माला, 4 माला से 8 माला, 8 माला से 12, 12 से 16, 16 से 18, 20, 30, 40, 50, 60, 108 इतने माला। फिर पूरा दिन जप करना है बस इस तरह, कम से कम ये स्टार्टिंग। तो इसलिए भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया। शनै शनै मतलब धीरे धीरे धीरे, कि ऐसे नहीं कि मैदान में उतरे हैं सीधा फर्स्ट बॉल में 6 मारने की कोशिश कर रहे। तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे हमें अपनी बुद्धि से शास्त्रों को पढ़ते हुए जो हमारे भगवान के प्रति श्रद्धा है, नाम जप के प्रति श्रद्धा है, धीरे 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 आप 1 माला से 2 माला का जप कीजिए, फिर 4 माला भगवद गीता शास्त्र पढ़िए और अपनी श्रद्धा को गहरा बनाते बनाते बनाएंगे। फिर जब 16 माला को पहुंचेंगे तो आप हमेशा भक्ति में रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप एक दिन समझ में आया कौन गुरु का है नहीं वो छोड़ दिए भक्ति, ऐसा नहीं होगा। जब हम प्रगति करते हैं भगवद गीता, नाम जप करने में हम श्रद्धा से नाम जप करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, धीरे 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 हम प्रगति करने का सोचते हैं। ठीक है, निताय गौर प्रेमानंदे, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न है? ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಾವು ಈಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇರಬೇಕು. ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶ್ಲೋಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೋದಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದೇ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಅವರದ್ದು ಹೆಸರು ಕೇಳೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂಚೂರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಋಣಿಯರ ಆಗಿರಬೇಕು, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದನ್ನು ರಾತ್ರಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಈ ಇಸ್ಕಾನ್ ನಮಗೆ ಇಂಥ ಆಶ್ರಯ, ಇಂಥ ಸಂತೋಷ, ಇಂಥ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ದಿನ 700 ಶ್ಲೋಕ ಓದಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು हरि बोल। तो हम क्या करेंगे, गीता जयंती के दिन 700 श्लोक गीता जो है उसको सभी लोग के पास भगवद गीता रहेगा, मतलब लेके आइए, बैठ के 700 श्लोक पढ़ेंगे ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದೋದು एक साथ। सभी लोग 2 घंटे लगते हैं, सभी श्लोक एक साथ। ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿದಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರದಾನ. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರದ್ದು ರುಚಿ ನೋಡಿ, ಅದರದ್ದು ನಮಗೆ ಅದು ರೆಸಿಪಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬುಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರ. ಈಗ ನಾವು ಕೊಡುವುದಾಗಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ, ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ तो आप सभी से ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಒಂದು ದಿನ 1 ಗಂಟೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ तो माता जी जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएंगे, सभी माता जी लोग, प्रभु जी लोग, माता जी से आप गाइडेंस लीजिए किस तरह से और हम अच्छे से भगवद गीता का बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, करना चाहिए माता जी। और हमें वो
गाइडेंस देंगे। सभी से विनती है कि आप माता जी से अप्रोच कीजिए। माता जी बहुत हमारे इस्कॉन लीडर की सीनियर डिवोटी है, बहुत उनको एक्सपीरियंस है भगवद गीता में डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आप उनसे ज्ञान लीजिए। सभी से निवेदन है। ओके, सब कुछ बोले आप। हाँ, तो माता जी पॉइंट्स ऐड कर। ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್, ಲೈಫ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಹೋಗೋದು. माता जी हम नेक्स्ट क्लास आप ले हमको आप ज्ञान। ठीक है, हरे कृष्ण।
नाम ब्राह्मणे वैष्णवे सर्वज्ञानप्रथम राजन् विश्वासमेव जायते शरीराभिदया ज्ञानेन्द्रियकायिका जीवप्रेमे विशेषागमे कारणमुक्ते जीवाके रूपमाया सुधर्मते ताके चित्ताकर्ण संसारे कृष्णा भरो दयामय कोई बारी जीव हो जाए सो प्रसादन न दियो भाई श्री अमृत पाओ श्री श्री राधा कृष्णा भगाओ प्रेमणा को श्री चैतन्य निताय जय मां जय निताय जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे महाप्रसादम की गौर